नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसमें n की वैल्यू 1 से 200 तक पुट करेंगे। तो ये अपने पास आएगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 200। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आयोटा की पावर 4 बार लगातार हो और आपको उनका सम करना हो तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 बार लगातार है और हमें इनका सम करना है, तो ये बराबर होगा 0 के। ऐसे ही यहाँ पे भी आयोटा की पावर 4 बार लगातार है और हमें इनका सम करना है, तो ये भी 0 के बराबर होगा। अब आपको ये पता करना है कि जब हम n की वैल्यू 1 से 200 तक इसमें पुट करेंगे तो ऐसे 4 के कितने पेयर बनेंगे। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो अकेला बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हमने इसमें n की वैल्यू 1 से 200 तक पुट करी है, तो कहने का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 200 और हमें 4 के पेयर बनाने हैं। तो इसके लिए मैं 200 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये अपने पास आएगा 50। तो इसका मतलब 50 पेयर्स बनेंगे। अब एक पेयर की वैल्यू 0 के बराबर है, तो 50 पेयर्स की वैल्यू भी 0 के बराबर ही होगी। तो जब हम 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डैश 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 0, मतलब 50 टाइम्स जब हम 0 को ऐड करेंगे तो ये भी अपने पास 0 आएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है 100 फैक्टोरियल ये बराबर होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डैश 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 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसा कि आप देख रहे हो 100 का फैक्टोरियल जो है वो 4 का मल्टीपल है, और आपको पता है अगर कोई भी नंबर जो 4 का मल्टीपल हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। और मैंने आपको बताया था आयोटा के केस में आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए उसको लिख लेना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम 100 के फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और जब हम उसको 4 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास 0 आएगा। तो ये बनेगा आयोटा की पावर 0, और आपको पता है किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो n की वैल्यू 0 से 20 तक इसमें पुट करेंगे, तो ये अपने पास आएगा आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 20 फैक्टोरियल। अब जैसा कि आपको पता है 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल दोनों 1 के बराबर होते हैं। 2 का फैक्टोरियल ये बराबर होता है 2 इंटू 1 डेट इज 2 के। 3 का फैक्टोरियल ये बराबर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 6। 4 का फैक्टोरियल ये बराबर होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 24। 5 का फैक्टोरियल ये बराबर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 120। अब जैसा कि आप देख रहे हो 3 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 के मल्टीपल होंगे, और जब हम इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर 0 आएगा।
तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल 6 प्लस और 3 के फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सब 4 के मल्टीपल होंगे, और जब हम उनको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बनेंगे आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 0 प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 0। अब आपको ये पता करना है कि ये जो आयोटा की पावर 0 है ये कितने टाइम्स आएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमने n की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक इसमें पुट किया है। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 21 होंगी, और 21 टर्म्स में से हमने स्टार्टिंग की ये 4 टर्म्स निकाल दी है। तो 21 माइनस में 4 17। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आयोटा की पावर 0 है ये 17 टाइम्स होंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, और 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, और आयोटा की पावर 2 भी -1 प्लस आयोटा की पावर 0 1, और 1 को जब हम 17 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा 17 के। तो यहां से अपने पास आएगा -1 -1 माइनस का 2 -2 प्लस 17 प्लस का 15। तो ये बराबर होगा 15 प्लस में 2 आयोटा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड आयोटा बराबर है √-1 के। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस में आयोटा की पावर 4n प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में आयोटा की पावर 2, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और 4n प्लस 3 प्लस में 2 ये बराबर होगा 4n प्लस में 5 के, और अपॉन में है 1 माइनस में आयोटा की पावर 4n प्लस में 3। अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4n प्लस में 3 इनटू में है 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को सोल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आयोटा नीचे हो मतलब डिनोमिनेटर में हो तो आपको उसका रेसलेशन कर देना है। तो इसका रेसलेशन करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यह बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर होगा -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1। अब आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, और ये अपने पास आएगा 2 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बराबर होगा आयोटा के। तो कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये बराबर होगा आयोटा के। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। ऐसे ही अगर आपसे ये कहे कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा बताइए, तो जब आप इसको इसी तरह से सोल्व करोगे मतलब रेसलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू बराबर होगी माइनस आयोटा के। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे है प्लस का आयोटा तो इसकी वैल्यू होगी प्लस आयोटा, और यहाँ पे है माइनस का आयोटा तो इसकी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये बराबर है आयोटा के, और इसकी पावर है 4n प्लस में 3 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को जब हमने सोल्व किया था तो ये आया था अपने पास, और आयोटा स्क्वायर से 1 कट गया था तो ये बराबर आएगा 2 आयोटा के। तो ये बराबर होगा 2 आयोटा के। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और इंटू में है 2 आयोटा।
अब जैसा कि आप देख रहे हो इसकी जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बनेगा आयोटा की पावर 0 इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू 2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो किसी की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू आयोटा की पावर 4 1 इंटू 2, तो ये बराबर होगा 2k। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपसे ऐसे कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है तो इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को मेथड से सोल्व करेंगे तो बहुत ही टाइम खराब होगा, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूं z बराबर 1। अब इस 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आयोटा। अब सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 0। और अब अपने को यह चेक करना है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के बराबर है क्या, तो हम a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकालते हैं। तो a की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 0 तो 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 प्लस 0 1। तो जैसा कि आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 के बराबर है, तो कहने का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना है ये बिल्कुल सही है। अब आपको a और b की वैल्यू को इसमें भी पुट कर देना है, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस b है 0 प्लस आयोटा a है 1 अपॉन 1 प्लस 0 और माइनस आयोटा, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये बराबर होगा आयोटा के। तो कहने का मतलब यह है कि अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है आयोटा। अब आपको ए और बी की वैल्यू ऑप्शनों में पुट करना है और जो भी ऑप्शन आयोटा के बराबर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गए। अब इसमें पुट करेंगे तो b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो ये बनेगा 0 प्लस में आयोटा इंटू 1, तो ये अपने पास आएगा आयोटा। और जैसा कि आप देख रहे हो अपना भी आंसर आयोटा आया था, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 दैट इज 1, लेकिन अपने को चाहिए आयोटा, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो x बराबर अंडर रूट -2 प्लस, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो सीरीज है ये यहां से रिपीट है और ये चल रही है इनफाइनाइट तक। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 प्लस 2 इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2x। अब इन सबको इस साइड लाएंगे तो ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, जो कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आएगी माइनस b की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b है -2 तो -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है 2 और अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से x बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 इंटू 2 8 और 4 माइनस 8 माइनस का 4, तो ये बनेगा अंडर रूट माइनस का 4 और अपॉन में है 2 इंटू 1 2। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट माइनस ए हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा रूट ए,
तो अपने पास है √-4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आयोटा √4। और जैसा कि आपको पता है √4 ये बराबर होगा 2 के, तो ये बराबर होगा 2 आयोटा के। अब ये इसमें पुट करेंगे तो x बराबर आएगा 2 ± 2 आयोटा और अपॉन में 2, तो x बराबर आएगा अपने पास 2, ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 ± आयोटा। तो x की वैल्यू होगी 1 ± आयोटा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आपसे इस इक्वेशंस के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये जो साइन है ये मॉडुलस का है, तो सबसे पहले हमें 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें रियल पार्ट है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट है इसमें -1, तो -1 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर है n, और ये बराबर है 2 की पावर n के। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो ये अपने पास आएगा √2 की होल पावर n = 2 की पावर n। और जैसा कि आपको पता है √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 = 2 की पावर n। अब जैसा कि आप देख रहे हो नीचे वाले बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले भी बराबर होंगे, मतलब इनकी पावर भी बराबर होंगी। तो यहां से n/2 ये बराबर होगा n के, तो यहां से n बराबर आएगा 2n के। अब n की a की वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, जो कि है 0। जब हम n की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन अपने को नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, और ये तो 0 है, तो इसका मतलब अपने को ये शामिल नहीं करना। तो यहां से ये निकल के आया कि इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक भी नहीं होंगे। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 0। अगला क्वेश्चन है इफ 1 + आयोटा × x + आयोटा y = 2 + 4 आयोटा, आपसे पूछ रहा है 5x किसके बराबर होगा। तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको इसको इसके साथ करना है, तो ये बनेगा x, फिर इसको इसके साथ करेंगे, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, और आयोटा y। अब इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का आयोटा x, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का आयोटा 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 स्क्वायर और इंटू y, और ये बराबर है 2 + 4 आयोटा के। अब इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो ये अपने पास आएगा x माइनस में y, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लूंगा तो ये बनेगा प्लस में आयोटा इंटू x प्लस में y, और ये बराबर है 2 + 4 आयोटा के। अब मैंने आपको बताया था अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वो कब होंगे, जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई ये बराबर है 2 के, ऐसे ही x प्लस वाई ये बराबर है 4 के। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो -y + y कट जाएगा, x और x 2x ये बराबर आएगा 2 + 4 6, तो 2x बराबर होगा 6 के। तो x बराबर आएगा 6/2 दैट इज 3, लेकिन अपने से वैल्यू पूछ रहा है 5x की, तो 5x ये बराबर होगा 5 × x की वैल्यू है 3, तो 5 × 3 दैट इज 15। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा आयोटा +1 का होल क्यूब। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा अपने पास आयोटा का क्यूब
प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 ए है आयोटा स्क्वायर इंटू बी है 1 प्लस 3a और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा प्लस में 1 का क्यूब 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये बनेगा माइनस का 3 और ये अपने पास आएगा प्लस का 3 आयोटा। अब 1 - 3 -2 और माइनस आयोटा प्लस में 3 आयोटा ये बनेगा प्लस का 2 आयोटा। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है -2 प्लस में 2 आयोटा। अब अपने को इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट इससे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्जुगेट के लिए मैंने आपको बताया था आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इमेजिनरी पार्ट का साइन है प्लस का और जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो जेड का कॉन्जुगेट होगा -2 आयोटा। तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा लाइज। आपको यह बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो आपको इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे सबसे पहले तो इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो बनेगा 1 + 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और नीचे बनेगा a - b इंटू a + b जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 और 1 माइनस में 2 -1 और आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा और अपॉन में है 2 तो 2। अब अपने को यह बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है और जैसा कि आपको पता है जब रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव और चौथे क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो z बराबर है 5 + 12 आयोटा और अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालना है इसका। तो मॉडुलस निकालते हैं तो ये होगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है इसमें 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 12 तो 12 का स्क्वायर। ये अपने पास आएगा √ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 तो ये बनेगा √ 169 दैट इज 13। तो इसका मॉडुलस होगा 13। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो √ z ये बराबर होगा प्लस माइनस √ 1/2 मोड ऑफ z है 13 प्लस में a की वैल्यू है 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बीच में प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही आएगा और आयोटा √ 1/2 मोड ऑफ z है 13 माइनस में a की वैल्यू है 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस √ 1/2 इंटू 13 + 5 18 प्लस आयोटा √ 1/2 13 - 5 8 तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो ये अपने पास आएगा प्लस माइनस
√9 ये बनेगा 3 प्लस √4 ये बनेगा 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ±3 + 2 आइटा, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना है। ट्रिक ये है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बीच में प्लस का साइन है। आपको याद रखना है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बीच में माइनस का साइन है, तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब जो ऑप्शन बचे हैं उनमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख लेना है। अब ए ऑप्शन में जैसा कि आप देख रहे हो रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 2। ऑप्शन बी में रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 3। अब आपको इनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब डिफरेंस निकालना है, तो 9 माइनस में 4 5, 4 माइनस में 9 -5। लेकिन अपने को चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 5 किस ऑप्शन ने दिया? एन ने। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक से कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बीच में प्लस का साइन है, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये गलत हो जाएंगे। अब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखना है। तो रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 4। इसमें रियल पार्ट है 4, इमेजिनरी पार्ट है 3। अब आपको इनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। 9 - 16 माइनस का 7 और 16 - 9 प्लस का 7। लेकिन अपने को चाहिए प्लस का 7, तो प्लस का 7 कौन से ऑप्शन ने दिया? बी ने। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपने से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस, जैसा कि मैंने आपको कहा था ओमेगा के केस में आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए उसको लिख लेना है। जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आएगा 1, फिर इंटू 1 + ओमेगा 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा 2। अब आपको वैल्यू पुट करना है। तो 1 + ओमेगा ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 + ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है माइनस ओमेगा के। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये अपने पास आएगा ओमेगा की पावर 6। अब जैसे कि मैंने आपको कहा ओमेगा के केस में आपको पावर को 3 से डिवाइड करना है, तो इस पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 0। और जैसे कि आपको पता है किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो ये बराबर होगा 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा √3/2, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये जो है ये किसकी वैल्यू है। जैसा कि आपको पता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 1 + आयोटा √3/2। अब अगर मैं इस माइनस को इसके साथ लगाऊंगा तो यहां से ये निकल के आया कि 1 + आयोटा √3/2 ये बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा जो है वो बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1 + माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 16 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 24 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 32। तो ये बनेगा 1 और इवन पावर है सभी की, तो माइनस प्लस में हो जाएगा चेंज।
तो ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू 16 32 प्लस 2 इंटू 24 48 प्लस 2 इंटू 32 64। अब ओमेगा के इसमें 3 से डिवाइड करते हैं पावर को, तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1 प्लस 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 प्लस 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 प्लस 64 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब जैसा कि आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के प्लस ओमेगा की पावर 0 1 प्लस ओमेगा, तो ये बराबर है 1 प्लस ओमेगा के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपने पास है आयोटा प्लस अंडर रूट 3/2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आयोटा से डिवाइड कर रहा हूं। अब डिनोमिनेटर वाले को तो ऐसा ही रहने देंगे और न्यूमरेटर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये अपने पास आएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा रूट 3 और अपॉन में है 2, तो ये बनेगा 1 अपॉन आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। और जैसा कि आपको पता है ये वैल्यू होती है ओमेगा की, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आयोटा प्लस रूट 3/2 ये बराबर होगा ओमेगा अपॉन आयोटा के। इसी तरह अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं आयोटा माइनस रूट 3/2 की, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो 1 अपॉन आयोटा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 और बाय 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बनेगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 जो कि बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर है ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा के। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये अपने पास आएगा ओमेगा अपॉन में आयोटा, इसकी वैल्यू तो, और इसकी पावर है 100 प्लस इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आयोटा और इसकी पावर 100। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से ओमेगा की पावर 100 अपॉन आयोटा की पावर 100 प्लस में ओमेगा की पावर 200 अपॉन में आयोटा की पावर 100। अब जैसा कि आपको पता है आयोटा के केस में तो पावर को 4 से डिवाइड करना है और ओमेगा के केस में पावर को 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा ओमेगा की पावर, जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 अपॉन 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 प्लस 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये अपने पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 0 1 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू बराबर होगी -1 जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। आपसे इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालते हैं। अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई a, तो tan इनवर्स b की वैल्यू है इसमें 1 और a की वैल्यू है -1, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो अल्फा की वैल्यू आई π/4। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, और अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है।
और जैसा कि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब थीटा ये बराबर होता है पाई माइनस अल्फा के, तो यहां से इसका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 7। आपसे इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है रूट 7 की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, और जब हम 2 में से 2 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और जैसा कि आप देख रहे हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में 2 माइनस रूट 7 कोमा 0, और ये जो रहेगा ये नेगेटिव वाला रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस में रहेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहां पे होगा कुछ, अब ये पॉइंट है P, ये ओरिजिन है O 0,0 और लाइन है OP, और हमें इस लाइन OP और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखना है। तो ये जो एंगल होगा ये बराबर होगा पाई के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, आपसे इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। अब जैसा कि आपको देख रहे हो √7 है यहाँ पे जो कि होता है 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें रियल पार्ट 0 है, तो कहने का मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0,√7 माइनस में 2, और ये जो है ये पॉजिटिव रहेगा। अब इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट यहां पे रहेगा 0,√7 माइनस में 2। अब ये पॉइंट है P और ये ओरिजिन है O 0,0, तो ये एक लाइन है OP, इस लाइन का पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखना है। तो एंगल कितना होगा 90। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ, आपसे इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड ऑफ b बाई ए। b है इसमें cos थीटा और a की वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे बाहर है tan इनवर्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि अंदर tan बने जिससे tan इनवर्स और tan कट जाए। अब tan बनाने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, cos थीटा को मैं लिख रहा हूं sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, और साइन थीटा को मैं लिख रहा हूं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 साइन एंगल आधा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और कोस पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल आधा, तो पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा tan इनवर्स और कोस अपॉन साइन कोट, तो ये बनेगा कोट पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2। लेकिन अपने को अंदर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये tan और tan इनवर्स कट जाएंगे तो ये बराबर रहेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 और प्लस में थीटा बाई 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें ये भी रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट जो रहेगा
मतलब थीटा वो अल्फा के बराबर ही होगा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी π/4 प्लस θ/2, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to mod of z3 is equals to 1 and z1 plus z2 plus z3 is equals to 0, then आपको बताना है z1 z2 z3 are the vertices of, किसके वर्टेक्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक तो होता है एक होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम इन तीनों का मॉडुलस निकालेंगे तो वो अपने पास 1 के बराबर आएंगे और तीनों के तीनों बराबर होंगे। साथ ही इन तीनों का जो सम है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगा। और अपने को यहां पे भी यही कह रहा है कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है ये किसके वर्टेसिस होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। और मैंने आपको लिखवाया भी था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ z1 प्लस z2 का मोड ये बराबर है z1 माइनस z2 के मोड के, देन द डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ z1 एंड z2 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। अब मोड ऑफ z1 के स्क्वायर से मोड ऑफ z1 का स्क्वायर कट जाएगा, मोड ऑफ z2 का स्क्वायर से मोड ऑफ z2 का स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस का जब इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा 4 इंटू रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं रियल पार्ट z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट ये बराबर है 0 के। और जैसा कि आपको पता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट बराबर होता है π/2 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट ये बराबर होगा π/2 के। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू π/2। मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी एकदम लॉग वाली प्रॉपर्टी जैसी है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल्स टू π/2। और अपने से यही पूछ रहा था कि डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड्स z1 एंड z2 बताइए, तो ये बराबर होगा π/2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।